ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला इस वजह से हो जाता है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बाद भी हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश से 5 रुपये ज़्यादा दिया। गन्ने का अगर हम क्षेत्र देखते हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर ऊपर गन्ना नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार गन्ना किसानों के प्रति, जो गन्ना किसान है वो खुश हैं। अभी आपने एक बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, उन्होंने मुख्यमंत्री का उत्साह किया। कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्हें विपक्ष का काम करना है, वो अपना विपक्ष का काम जो स्वागत किया गया वो क्या वाकई में वहाँ पर किसान थे? ज़्यादातर राजनीतिक लोग ही नजर आ रहे थे जब जो स्वामी जी के नेतृत्व में स्वागत कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री धामी जी का। ज़्यादातर राजनीतिक वहाँ पर सहकारी समितियों के चेयरमैन थे, जिला पंचायत के चेयरमैन थे, जिनके नेतृत्व में हजारों हजार किसान वहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन छोटा वहाँ पर समय कम मिला। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों हजार किसान वहाँ पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का धन्यवाद। कोई नाराज नहीं है। वाले जो थे भाजपा के ही लोग थे सब। आज तक भी आप देखते हैं कि लोग ज़्यादातर भाजपा के लोग भी थे, वहाँ गन्ना के लोग भी थे, किसान लोग भी थे, सहकारी समितियों के। क्या अभी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे धर्मेंद्र जी? खुद चुनाव लड़ेंगे? नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला मीडिया प्रभारी भाजपा धर्मेंद्र सिंह चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। धन्यवाद अमित नंद जी, आपका स्वागत और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जी, लंबे समय से भाजपा में हैं और अब तक कोई ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी द्वारा नहीं दी गई है। अब जो जिला मीडिया प्रभारी का पद दिया गया है, कितना संतुष्ट और कितना महत्वपूर्ण इस जिम्मेदारी को मानते हैं? देखिए, जिला मीडिया प्रभारी का मुझे पद दिया गया, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय पर मुझे जिम्मेदारी दी है। 2014 में मैं यहाँ इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हरिद्वार ग्रामीण से अपना सांसद जी का प्रतिनिधि रहा और 2019 तक रहा। 19 के बाद फिर मुझे प्रमोट करके सांसद प्रतिनिधि बनाया गया। उसके बाद 2019 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी जिला हरिद्वार किसान मोर्चा का जिला महामंत्री रहा और इसी के साथ अनेक दायित्वों पर रहा और पार्टी ने आज मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूं कि इसका पूरी रूप से मैं निर्वहन करूंगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश और जिला नेतृत्व को। आपने मुझे इस लायक समझा और ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया और पार्टी की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें निभाते हुए समय समय पर पार्टी अपने कार्यकर्ता का आकलन करते हुए उन्हें विभिन्न दायित्व देती है, तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए धर्मेंद्र जी, लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी में सेवा दे रहे हैं। हालांकि आपने कहा कि सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी आप काम कर चुके हैं। अब क्या कुछ तैयारियां हैं भविष्य को लेकर? क्या कुछ उद्देश्य लेकर के आप राजनीति भाजपा में अब तक बने हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया तब से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी तरह से निर्वहन करूँगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है और प्रत्येक अपने कार्यकर्ता का जो निष्ठा से काम करता रहता है उसे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देती रहती है। हम तो बड़ा उदाहरण दे सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का, पुष्कर धामी जी का। उन्हें कहाँ से एकदम मुख्यमंत्री और कहाँ से उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। तो निष्ठा के साथ पार्टी में काम करेंगे और पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर देगी, ऐसी मैं विश्वास करता हूँ। देखा धर्मेंद्र जी, हाल ही में जो है सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित किया गया है। किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वैसे तो बताया जा रहा है इस फैसले को, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? किसान एक और कह रहे हैं कि लागत बहुत अधिक आती है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला इस वजह से हो जाता है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बाद भी हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश से 5 रुपये ज़्यादा दिया। गन्ने का अगर हम क्षेत्र देखते हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर ऊपर गन्ना नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार गन्ना किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील है कि उनकी मांगों को ध्यान रखते हुए 2022 में भी मूल्य बढ़ाया था। उस समय भी हमने तीसरे नंबर के हमारे राज्य थे जिन्होंने गन्ना मूल्य दिया था और आज भी हमारा जो गन्ना मूल्य है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्य ऐसे हैं उनसे ज़्यादा है और जो गन्ना किसान है वो खुश हैं। अभी आपने एक बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, उन्होंने मुख्यमंत्री का उत्साह किया। कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्हें विपक्ष का काम करना है, वो अपना विपक्ष का काम करते रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ जो स्वागत किया गया वो क्या वाकई में वहाँ पर किसान थे? ज़्यादातर राजनीतिक लोग ही नजर आ रहे थे जब जो स्वामी जी के नेतृत्व में स्वागत कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री धामी जी का। ज़्यादातर राजनेता देखिए, पर नजर आ रहे थे। वो राजनेता नहीं, वहाँ पर सहकारी समितियों के चेयरमैन थे, जिला पंचायत के चेयरमैन थे, जिनके नेतृत्व में हजारों हजार किसान वहाँ पर
जाना चाहते थे, लेकिन छोटा वहाँ पर समय कम मिला। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों हजार किसान वहाँ पर रहेंगे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। ऐसा नहीं है, किसान लोग भी वहाँ पर थे, गन्ने को लेकर वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने उनका धन्यवाद किया, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर ये एक हुआ था, इसलिए ज़्यादातर जो लोग थे वो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, गन्ना किसान। तो मैं समझता हूँ कि गन्ना किसान तो कोई नाराज नहीं है। वाले जो थे भाजपा के ही लोग थे सब। आज तक भी आप देखते होंगे किसी भाजपा के ही लोग थे। भी भाजपा के लोग, ज्यादातर भाजपा के लोग भी थे वहाँ, गन्ना के लोग भी थे, किसान लोग भी थे, सहकारी समितियों के जो चयनित हमारे डायरेक्टर बने हैं, हमारे सदस्य बने हैं वहाँ के, वो लोग थे। और मैं कहना चाहता हूँ, आज तक आपने किसी भी गन्ना किसान का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देखा होगा, या किसी भी यूनियन वालों ने नहीं कहा कि ये नाकाफी है। केवल कांग्रेस के लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए इसे नाकाफी बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हीं के दबाव में गन्ना मूल्य घोषित किया गया है, पेराई सत्र शुरू होने के इतने लंबे समय बाद किया गया है। देखिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, मिलों से बात करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है। उन सब चीज़ों को देखते हुए बातचीत करने के बाद उन लोगों ने गन्ना को इसे तय किया है। तो सरकार में कांग्रेस भी रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो एक माह पहले घोषित कर देती है इसको, यही रेट घोषित कर देती है। नहीं, एक माह पहले घोषित कर देती है, लेकिन मैं बता रहा, छोटा राज्य है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे राज्य में। यहाँ देखिए आप लोग, लेकिन धर्मेंद्र जी, किसान भी तो कम है, किसान भी तो कम है। मेरी बात समझिए आप लोग, अभी हम आपदा से उभरे हैं, हमारे मुख्यमंत्री रात और दिन आपदा में रहे, उसके बावजूद भी इतना जल्दी गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया, क्योंकि सारी चीज देखनी पड़ी। थराली के अंदर कितनी आपदाएं आई आप लोग देखी, उन व्यवस्था को भी करना था और बहुत सारी और चीजें थी। उसके बावजूद भी समय से गन्ना मूल्य घोषित कर दिया और हमारी सरकार ने यह कहा है कि जिनका जो पेमेंट हो चुका है, जितने गन्ने का पेमेंट हो चुका है, उन्हें वहीं से मिलेगा। ये नहीं कि जिनका पेमेंट हो चुका है उन्हें पहला रेट मिलेगा, उनका बोनस के रूप में यही रेट मिलेगा। बोनस के रूप में जो गन्ना घोषित किया गया है वही रेट उन्हें बोनस के रूप में दिया जाएगा, वो उन्हें बाद में दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा उसमें। तो मास्टर जी, अब क्या तैयारी है? 27 का विधानसभा चुनाव आने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल के जो राजनेता हैं या कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जो है एक उमंग में और लगातार अपनी तैयारी में। आपकी क्या तैयारी 2027 को लेकर? देखिए, पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी 2027 के अंदर जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। और हमारी पार्टी तो 2027 क्या 12 महीने और 24 घंटे हमारी पार्टी चुनाव के मूड में रहती है। हमारा प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, हमारे बूथ के संयोजक, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष और हमारे विधायकगण सब लोग तैयारी में रहते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है जो 2 या 3 दिन में कोई मीटिंग ना करता हो। हमारी जिले पर मीटिंग होती रहती है, बूथ पर मीटिंग होती रहती है, ऐसे बहुत सारी मीटिंग होती रहती है। तो हम चुनाव के तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या अभी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे धर्मेंद्र जी? खुद चुनाव लड़ेंगे 27 में? अभी तो 2027 में चुनाव लड़ने का काम ही करेंगे। 2027 में जिसे किसको चुनाव लड़ाया जाए? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कैंडिडेट होगा अपनी विधान, क्योंकि मैं तो जिला देखता हूँ, जिले का मीडिया प्रभारी हूँ, पूरी विधानसभाओं के अंदर मुझे काम दिया जाएगा। मैं सभी विधानसभाओं पर अपना काम करने का काम कर रहा हूँ, विशेष रूप से अपने ग्रामीण के अंदर। तो क्या धर्मेंद्र जी कभी मन में नहीं आता कि कभी आपको भी प्रत्याशी बनाया जाए? प्रत्याशी बनाएंगे समय आने पर, और आप भी चुनाव लड़ें। देखिए, प्रत्याशी समय आने पर पार्टी जिम्मेदारी देगी। अभी तो पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ने का काम करना है, तो चुनाव लड़ने का काम करता है। और चुनाव लड़ाते लड़ाते कब हम चुनाव लड़ेंगे ये भी हमारी पार्टी तय कर देती है। पार्टी तय करेगी। अच्छा।